हेलो दोस्तों, स्वागत है साधारण ब्याज के अगले पार्ट में। इस पार्ट में हम लोग बेसिकली कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में उन पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई थी। 5 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाला मिश्र धन 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला मिश्र धन की 1.1/4 गुना था। ब्याज की प्रतिशत दर क्या थी? यहाँ पे बोला जा रहा है कि 5 वर्ष के बाद जो मिश्र धन मिलता, 5 वर्ष के बाद, वो 3 वर्ष के बाद जो मिलता उसका 1/4 गुना था, ये बोला जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग लेते हैं, अगर 5 वर्ष का मिश्र धन बोला जा रहा है, 3 वर्ष के मिश्र धन का 1.1/4 का मतलब है 4×4 5/4 हो जाना। तो 5 साल और 3 साल के मिश्र धन का अनुपात ले ले तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 5/4 आ जाएगा। अब हम लोग बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई राशि पी रही होगी, वो 3 साल बाद कितना हो जा रही है? मिश्र धन 4 हो जा रही है, क्योंकि 5 साल और 3 साल के बाद का रेशियो ले लिया 5:4 यहाँ से। तो अगर 3 साल बाद 4 हो जा रही है तो 5 साल बाद कितना हो रही होगी? 5 हो रही होगी। बस, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये 3 साल बाद हुई है और ये 5 साल बाद हुई है। अगर हम लोग यहाँ से फाइंड करें ब्याज, 4 और 5 का जो अंतर, 5 - 4 क्या आ जाएगा? ये ब्याज आ जाएगा। सॉरी, ये तो यहाँ पे 5 साल नहीं होगा, यहाँ 3 साल तो हो गया है, तो यहाँ अब क्या हो जाएगा? 2 साल होगा, तो 2 साल। अब ये 4 और 5 का जो अंतर ले लेंगे वही क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा। कितने सालों का ब्याज आएगा? तो 2 सालों का ब्याज आ जाएगा। तो 2 साल का ब्याज 1 हुआ। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? तो 1 साल का हम लोग ब्याज दे दें तो 1/2 मतलब 0.5, इतना ब्याज होगा। अब बोल रहा है यहाँ पे देखें, 3 साल में कितना ब्याज होगा? तो 0.5 × 3 तो 1.5 होगा। तो P कितना रहा होगा? मूलधन 4 यहाँ पे मिश्र धन है, तो 4 - 1.5 कितना होगा? 2.5 2.5 2.5 क्या रहा होगा? P रहा होगा। तो पूछ रहा है ब्याज की प्रतिशत दर क्या है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ब्याज है 0.5 और मूलधन है 2.5, तो रेट क्या होगा? रेट हो जाएगा 0.5/2.5, यही रेट हो जाएगा। तो 1/5, 1/5 का मतलब है 20%, तो 20% रेट हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ब्याज की दर पूछ रहा था तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसको भी हम लोग फॉर्मूला से बनाते तो थोड़ा लेंदी हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितने समय में कोई धनराशि 16% साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 5 गुना हो जाएगी? अब यहाँ पे रेट दिया हुआ है 16% और वो पूछ रहा है कि कितने समय में 5 गुना हो जाएगी। ऐसे सवालों में हम लोग जो P है, मूलधन नहीं दिया हुआ है तो मूलधन को हम लोग 100 मान लेंगे। जैसे मूलधन अगर 100 है तो 100 स्वयं का 5 गुना हो जाएगी, तो 100 से 500 होना है इसको। तो 1 साल में रेट कितना है? 1 साल में है 16% रेट, 100 से 500 होने के लिए। अगर यहाँ से हम लोग देखें सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही कितना आ जाएगा? 500 - 100 400। तो 1 साल में 100 पे अगर 16% रेट है तो मतलब 16 रुपया मिल रही है, तो 400 होने के लिए कितना समय लगेगा? 400/16 लगेगा टाइम। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 16 दूना 32, 16 पंचे 80, तो 25 साल लगेगा, ईयर्स। तो स्वयं का 5 गुना होने के लिए इसे कितना समय लगेगा? 25 साल लगेगा। ऐसे भी हम लोग फाइंड कर सकते थे, 16% है तो जैसे रेशियो से लेके भी फाइंड कर सकते हैं। 16% है तो 16% मतलब 4/25। अब 25 से कोई धनराशि 5 गुना होना है मतलब 125 होना है। तो यहाँ पे ब्याज देख देते तो 100 होता है, और 4/25 का मतलब 4 रुपया 25 पे मिल रहा है, तो यही रेट हो गया। तो 100 रुपया कितना साल में मिलता है? तो 100/25, 100/4 तो 25 साल में मिलता। तो यहाँ से भी वही आ जाता। तो कैसे भी हम लोग बना सकते हैं। इस सवाल को बनाने के लिए बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन ये रेशियो बेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8% की साधारण
ब्याज पर एक राशि प्रति वर्ष खुद का 7/5 कितने वर्षों में बन जाता है? 7/5 बनना है तो यहाँ भी वही तरीका अपनाएंगे। रेट दिया हुआ है, पी नहीं दिया हुआ है, तो पी हम लोग 100 मान लेते हैं। खुद का 7/5 होने का मतलब है 100 का 7/5 होना, तो 100 का 7/5 क्या होगा? 100 गुने 7/5, तो यहाँ से 140, इसका मतलब 140 हो जाए। यहाँ से अगर हम लोग एसआई की बात करें तो एसआई कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। और 8% रेट है, मतलब 1 साल में 8 रुपया ब्याज मिल रहा है। तो 40 रुपया मिलने के लिए कितना समय लगेगा? 40/8 लगेगा, तो 5 साल, मतलब 5 साल समय लगेगा। 7/5 गुना होने के लिए इसे कितना समय लगेगा? 5 साल लगेगा। कहीं कहीं बताते हैं कि इनका फार्मूला रट लो, तो वो फार्मूला रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेशियो पे हम लोग बनाएंगे, आसानी से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1600 रुपये की धनराशि कितने समय में 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 12,000 रुपया हो जाएगी? 12,000 रुपया हो जाएगी, मतलब 12,000 मिश्रधन दे दिया हुआ है और 1600 रुपये मूलधन। तो 1600 से कितना होना है? 12,000 होना है। अगर हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, और 4 चौका 16, 4 तिया 12, 4:30 का हो जाएगा। यही हो जाएगा। तो बोल रहा है कितने समय में 12.5%, 12.5% 1 साल में मिल रहा है 12.5 रुपये। अगर 4 पे यहाँ बोल रहा है तो 100 पे अगर हम लोग मान ले, यहाँ पे 1 साल में 12.5% रेट है, 100 पे अगर हम लोग मान ले 1 साल में 12.5 रुपया मिलेगा, तो 25 तिया 75, 750 इधर होगा। इधर 25 से गुना किए हैं तो उधर भी क्या से गुना करना पड़ेगा? 25 से। 25 चौका 100, 25 30 जा 750। तो यहाँ से अगर एसआई की बात कर लें, एसआई कितना आ जाएगा? 650। तो इसे समय कितना लगेगा? 1 साल में 12.5 मिल रहा है, तो 650 होने के लिए 650 बट्टा 12.5 इसको भाग देंगे तो 1 जीरो इधर जाएगा, ये जीरो हटेगा। 25 25 25 पंचे 125, 25 दूना 50, 25 छः 150 जीरो, और ये कटेगा 5 25, 5 दूना 10, तो 52%। सॉरी 52% नहीं होगा, प्रतिशत तो दिया था, ईयर फाइंड करना था कितना समय, तो 52 साल लगेंगे। तो 52 साल क्या होगा? समय हो जाएगा 1600 से 12,000 रुपया होने के लिए। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि 100 वर्षों में 36 गुना हो जाता है, इसी धनराशि का 29 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा? अब यहाँ ना तो रेट दिया हुआ है ना तो मूलधन दिया हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग मूलधन 1 मान लेते हैं। 100 भी मान सकते हैं, 1 मान लेते हैं। 1 से कितना हो जा रहा है? 100 साल में 36 हो जा रहा है। यहाँ पे टाइम हो जा रहा है 100 साल। तो यहाँ अगर हम लोग एसआई की बात करें, साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज कितना मिलता होगा? 36 माइनस 1, 35 मिलता होगा 100 साल में। फिर बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इसी धनराशि का 29 गुना होने के लिए, तो 1 का ही 29 गुना होने के लिए यहाँ से अगर हम लोग एसआई की बात करें तो एसआई कितना आ जाएगा? 29 माइनस 1 28 आ जाएगा। तो 28 होने के लिए कितना समय लगेगा? तो अगर यहाँ से बात करें, ये 100 साल में 35 हो रहा है, तो 20 साल में कितना होगा? 20 साल में 7 हो रहा है, 7 होगा। तो 100 साल में, सॉरी 100 साल नहीं, 80 साल, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 साल, तो 7 चौक 28, ये भी बराबर हो गया। तो यही मुझे फाइंड करना था, 28 ब्याज बराबर हो गया। तो 80 साल में 28 ब्याज मिलेगा, इसका मतलब 80 साल बाद ये राशि स्वयं का 29 गुना हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि 12 वर्षों में 7 गुना हो जाता है, इसी धनराशि का 42 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा? तो पिछला क्वेश्चन के जैसे ही है बनाएंगे। जैसे कोई धनराशि 1 है, वो खुद का 7 गुना हो जाती है, कितना साल में होती है? तो 12 साल में होती है। तो यहाँ से अगर हम लोग एसआई की बात कर ले तो एसआई कितना आ जाएगा? 7 माइनस से 1 6 आ जाएगा एसआई। तो बोल रहा है
42 गुना होने के लिए 42 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। अगर 12 साल में 6 गुना हो रहा है तो 6 साल में कितना गुना हो जाएगा। 12 साल में अगर 6 ब्याज मिल रहा है तो 6 साल में कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो 42 वर्षों में पूछ रहा है कितना गुना, तो अब 42 वर्ष इसको बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 7 से गुना पड़ेगा। तो 42 साल में कितना हो जाएगा, कितना ब्याज मिलेगा, 21 ब्याज मिलेगा। 21 ब्याज मिलने का मतलब है 21 ब्याज और 1 मूलधन, तो 22 गुना हो जाएगा। तो 42 साल में इसका मतलब 42 साल में ये 22 गुना हो जाएगा स्वयं का। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर दी जाती है। यदि ब्याज की दर को 10.5% अधिक कर दिया जाता है तो 21 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। जैसे बोल रहा है यहाँ पे, अगर ब्याज की दर 10.5% अधिक कर दी जाए तो 8 वर्ष में 21 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है। अगर हम इंटरेस्ट की बात करें 8 वर्ष में तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 10.5 मल्टीप्लाइड बाई 8 इतना मिलेगा। इसका मतलब 84% ब्याज मिलेगा। कितना एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि अधिक कर दिया जाता है तो 84% एक्स्ट्रा, यही 84% का वैल्यू दे दिया हुआ है 2100। तो हमसे पूछा जा रहा है मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन मतलब 100%। पहले यहाँ से 4 निकाल लेते हैं। 4% का मान कितना होगा, 21 4 21 84, 21 चौका 84 और इधर हो जाएगा 100। तो 100% निकालने के लिए 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2500 रुपये। तो मूलधन हमारा क्या आएगा, 2500 रुपये। ईजी क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और यही मेथड सबसे बेस्ट है। अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की दर से 2200 रुपये की राशि 3 वर्षों में 2652 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए तो नया ब्याज क्या होगा। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे पिछले वाला देखे थे। जैसे बोल रहा है 2652 रुपया हो जाती है 2200 रुपये की राशि, 1% घटा दिया जाए तो 3 साल में कितना प्रतिशत घटेगा, 3 साल में कितना प्रतिशत घटेगा। पर साल 1% घटने का मतलब है 3 साल में 3% कमेगा, कम होगा। ठीक, तो 2200 रुपये की राशि 3 वर्षों में 2652 रुपया हो जाती है। अगर यहाँ से हम लोग ये देख लें 3% कम होने का मतलब है 3% कम ब्याज मिलेगा 2200 रुपये पे। तो 2200 का 3% कितना हो जाएगा, जितना होगा उतना कम ब्याज मिलेगा। तो ये कट जाएगा 66 रुपया। इसका मतलब 66 रुपया कम ब्याज मिलेगा अगर 3% कम होगा। तो पहले मिल रहा था, कितना मिल रहा था, पहले मिल रहा था 2652, तो अब पूछ रहा है कितना मिलेगा, तो अब 66 रुपया कम मिलेगा। तो कम मिलने का मतलब है ये आ जाएगा घटा के 2586 रुपये। 2586 रुपया मिलेगा। नया मिश्रधन आ गया। तो मूलधन ब्याज पूछ रहा है तो ब्याज के लिए घटा देंगे 2200 में से, तो 386 रुपया आ जाएगा। तो 386, तो ये नया ब्याज होगा। यहाँ से नया मिश्रधन पूछा जाता तो इतना होता 2586 और नया ब्याज 386। तो क्वेश्चन आसान था। अगला क्वेश्चन तो नहीं है। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।